स्कूल बस की वो आवाज याद है आपको? सुबह सुबह मोहल्ले में आती हुई बस की वो गड़गड़ाहट, डीजल की हल्की सी गंध और बस में वो झटके जिनमें हम सब कभी ना कभी बस की सीट से उछल ही जाते थे। और बस में शोर इतना होता था कि दोस्तों से बातें भी चिल्ला चिल्ला कर करनी पड़ती थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही स्कूल बस एक दिन खामोश हो जाए तो? सिर्फ एक शांत, सेफ और आरामदायक सफर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक बस की, जो है आयसर की स्काईलाइन प्रो E9M स्कूल बस। ये सिर्फ एक नई बस नहीं है, ये उन सभी पुरानी दिक्कतों का एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न सॉल्यूशन है। एक ऐसी मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूल बस जो जीरो पॉल्यूशन, सेफ्टी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आती है। तो चलिए देखते हैं कि इस बस में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी स्कूल बसेस से बिल्कुल अलग बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पावर की। तो इस बस में हमें 277 HP की पावर मिलती है। अगर कंपेयर करें तो ज्यादातर डीजल स्कूल बसेस लगभग 100 हॉर्स पावर की होती हैं। मतलब ये बस 2 गुने से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन असली कहानी हॉर्स पावर में नहीं, टॉर्क में है। तो इसमें हमें 2010 Nm का टॉर्क मिलता है और इस बस में हमें मिलती है 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और ये बस 10.5 सेकंड से कम में 0 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती है। यानी कि ये ट्रैफिक सिग्नल पे सुस्त नहीं पड़ेगी। और चढ़ाई पर यहाँ पे तो ये और कमाल करती है। इस बस की 18% ग्रेडेबिलिटी है, यानी कि बच्चों से भरी बस किसी भी फ्लाईओवर या चढ़ाई पर बिना हाफे बिना जोर लगाए आसानी से चढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सारी ताकत आती कहाँ से है, मतलब इसकी बैटरी कितनी दमदार है। तो इसमें हमें 99.84 kWh यानी कि इसमें लगभग 100 किलोवाट कैपेसिटी वाली ऑक्टिलियन कंपनी की बैटरी लगी है। लेकिन सिर्फ कैपेसिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, उससे ज्यादा जरूरी होता है बैटरी को कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसे ठंडा रखने के लिए एक लिक्विड कूलेड सिस्टम दिया गया है, जो हर मौसम में बैटरी को सही टेम्परेचर पे रखता है, चाहे बाहर चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड। इससे बैटरी की उम्र लंबी होती है और परफॉर्मेंस बनी रहती है। लेकिन हम सब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में आग लगने की खबर सुनी है, तो क्या आयसर ने इस पे कुछ किया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और आयसर ने इस पे काफी ध्यान दिया है। इस बैटरी पैक को कई पैटर्न वाली सेफ्टी दी गई है, जैसे ओवरहीटिंग से बचने के लिए सेंसर्स, शॉर्ट सर्किट होने पर सिस्टम का खुद ब खुद कट ऑफ हो जाना और यहाँ तक कि आसमानी बिजली गिरने जैसे रेयर केस में भी बचाव के लिए प्रोटेक्शन दिए गए हैं। यानी इसे हर पॉसिबल खतरे को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। लेकिन क्या ये बस एक बार चार्ज करने पर दिन भर चल पाएगी? तो चलिए बात करते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। तो इस बस में मिलती है 100 से 150 किलोमीटर तक की रेंज। यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मान लीजिए किसी दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है या एसी लगातार चल रहा है, तो क्या तब ये रेंज किसी स्कूल को मुश्किल में तो नहीं डाल देगी? पहली नजर में ये चिंता बहुत जायज लगती है। 100-150 किलोमीटर की रेंज शायद एक इंटरसिटी बस के लिए कम हो, लेकिन स्कूल बस का यूज पैटर्न अलग होता है। ज्यादातर शहरी स्कूल रूट्स सुबह और दोपहर मिला के 60 से 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होते। उस हिसाब से ये रेंज बिल्कुल काफी है। और आपके इस सवाल को जड़ से खत्म करने के लिए कंपनी ने एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी चार्जिंग। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बस क्या करती है, वो दोपहर तक 4-5 घंटे स्कूल में ही खड़ी रहती है। बिल्कुल वही वो अपॉर्चुनिटी यानी मौका है, उस खाली टाइम में बस को दोबारा चार्ज पर लगा दिया जाता है। इससे दिन के दूसरे ट्रिप के लिए बैटरी फिर से टॉप अप हो जाती है और रेंज की चिंता लगभग खत्म हो जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी चार्जिंग का आइडिया तो कमाल का है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब बस फटाफट चार्ज हो सके, क्योंकि किसी स्कूल के पास बस को चार्ज करने के लिए पूरा दिन नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि इसे चार्ज होने में कितना वक्त लगता है, और यही इसकी दूसरी खासियत है। तो इस बस को पूरी तरह चार्ज होने में बस लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये CCS2 चार्जिंग प्रोटोकॉल का यूज करती है। इसे सिंपल भाषा में आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों का USB Type-C चार्जर समझ सकते हैं, जो आजकल भारत में स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। इसका फायदा ये होता है कि ये बस 60 किलोवाट से लेकर 360 किलोवाट तक के अलग अलग चार्जर को सपोर्ट करती है। इससे बस कस्टमर को एक जबरदस्त फ्रीडम मिलती है, क्योंकि अगर किसी स्कूल के पास टाइम ज्यादा है और बजट कम है, तो वो एक सस्ता और कम पावर वाला चार्जर लगा सकता है।
और अगर कोई बड़ा स्कूल है जिसे बहुत फास्ट चार्जिंग चाहिए तो वो ज्यादा पावरफुल चार्जर का ऑप्शन चूज कर सकता है। उन्हें एक ही टाइप के चार्जर पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये बस बनी है, बच्चे। तो सवाल ये है कि इसमें कितने बच्चे सफर कर सकते हैं। इसमें भी काफी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर स्कूल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठाने हैं तो इसमें 3x3 लेआउट मिलता है, जिसमें ड्राइवर के अलावा 62 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर थोड़ा ओपन और कंफर्टेबल चाहिए तो इसमें 3x2 लेआउट है, जिसमें 52 बच्चे और एक हेल्पर की जगह मिलती है। और छोटे रूट्स के लिए इसमें 2x2 लेआउट मिलता है, जिसमें 36 बच्चे बैठ सकते हैं। यानी ये बस हर तरह के स्कूल की जरूरत को पूरा करती है। ये एक स्टैंडर्ड 9 मीटर बस है और इसकी विड्थ 2350 mm है, जिससे अच्छा खासा शोल्डर स्पेस मिल जाता है। इसमें हमें 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 4320 mm का व्हील बेस मिलता है। साथ ही भारतीय सड़कों की टूट फूट और रोज की भागदौड़ को सालों साल झेलने के लिए इस बस में लेदर टाइप चेसिस दिया गया है। वही मजबूत ढांचा जो ज्यादातर ट्रक्स और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होता है। मतलब मजबूती में तो कोई कमी नहीं है। हम सबको अपने स्कूल के वो दिन याद है जब बस किसी गड्ढे से गुजरती थी तो हम सब हवा में उछल जाते थे। तो क्या इस बस में भी वैसा ही एक्सपीरियंस होगा? तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ ये बस एक प्रीमियम गाड़ी जैसा एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ एयर सस्पेंशन दिया गया है। ज्यादातर स्कूल बसेस में पट्टे वाले यानी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं, जो काफी सख्त होते हैं। एयर सस्पेंशन हवा के प्रेशर पर काम करता है और झटकों को बहुत ही बेहतर तरीके से सोख लेता है। इसलिए ये बस बच्चों के लिए एकदम कंफर्टेबल और शांत सफर इंश्योर करती है। मतलब अब बच्चे थके हुए और चिड़चिड़े होकर स्कूल नहीं पहुँचेंगे। साथ ही इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिनका साइज है 245 70R 17.5। ट्यूबलेस टायर का फायदा ये है कि पंचर होने पे इनकी हवा अचानक से नहीं निकलती, बल्कि धीरे धीरे निकलती है। इससे ड्राइवर को बस को सेफली साइड में लगाकर रोकने का पूरा टाइम मिल जाता है। लेकिन ये बस बच्चों को लेके चलती है, इसलिए सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। और सेफ्टी के मामले में इस बस में वाकई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स का भरोसेमंद कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसके साथ ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, जो अचानक जोर से ब्रेक लगने पर पहियों को जाम होने से बचाता है और बस को फिसलने से रोकता है। और ड्राइवर की मदद के लिए क्या इस बस में कोई खास टेक्नोलॉजी दी गई है? क्योंकि अगर ड्राइवर कंट्रोल में है तो सब सेफ है। और यहाँ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ड्राइवर की जिंदगी काफी आसान बना देते हैं। सबसे पहले है हिल होल्ड असिस्ट फीचर। मतलब फ्लाईओवर के ट्रैफिक में जब ड्राइवर ब्रेक से पैर हटाकर एक्सीलेटर पर रखता है तो बस के पीछे लुढ़कने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। साथ ही एक और फीचर है जिसका नाम है FDS यानी फटीग डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम। यानी ये असल में एक AI पहरेदार है जो डैशबोर्ड पर लगे कैमरे से ड्राइवर के चेहरे और आंखों पे नजर रखता है। अगर सिस्टम को लगता है कि ड्राइवर को नींद आ रही है या उसका ध्यान भटक रहा है तो तुरंत एक जोर का अलार्म बजा देता है। यानी अब तो बस खुद ड्राइवर की सेहत का भी ध्यान रख रही है। इसके अलावा बस के अंदर हर सीट पे सीट बेल्ट दी गई है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक अलग इमरजेंसी डोर है और फर्स्ट एड किट तो है ही। सर्दियों या बारिश के टाइम बेहतर विजिबिलिटी के लिए फॉग लाइट्स दी गई हैं। पेस्टेड विंडोज हैं, जिससे बस का लुक भी काफी अच्छा दिखता है। सेफ्टी भी ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे खिड़कियों से हाथ या सिर बाहर नहीं निकाल सकते। सेफ्टी के साथ साथ कंफर्ट भी जरूरी है, खासकर ड्राइवर के लिए, क्योंकि थका हुआ ड्राइवर एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए पूरी बस एयर कंडीशनड है। ड्राइवर के लिए पावर स्टीयरिंग दिया गया है। ड्राइवर सीट को हर हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है और बस के डोर्स भी न्यूमेटिकली कंट्रोल्ड हैं। यानी हवा के प्रेशर से सिर्फ एक बटन दबाने पर खुलते और बंद होते हैं। इससे बच्चों के चढ़ने और उतरने का प्रोसेस और भी ज्यादा सेफ हो जाता है। बच्चों के लिए सीट पर आर्म रेस्ट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी छोटी छोटी सुविधाएं भी दी गई हैं। यानी ये बस एक डीजल बस का इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट नहीं है, ये स्कूल ट्रांसपोर्ट की पूरी सोच का ही एक अपग्रेड है। मतलब ये बस ये दिखाती है कि इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कार्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के रोजाना के सफर को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप ही बताइए, क्या फटीग डिटेक्शन सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स स्कूल बसेज में कंपलसरी होने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।